नमस्कार, शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व, पूजा सामग्री, नियम, विधि एवं कथा के बारे में। हर साल के प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत मनाया जाता है तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत किया जाता है। परंतु माघ, श्रावण और भाद्र मास में इस चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। इसे हरेम्ब संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। भगवान गणेश का व्रत करने से सुख, समृद्धि, ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी कष्ट भी दूर होते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत में गणेश जी की आराधना करके विशेष आशीर्वाद और वरदान प्राप्त किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ एवं सुंदर वस्त्र पहनते हैं। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लाल या पीले रंग के वस्त्र को चौकी पर बिछा कर स्थापित किया जाता है। उसके बाद भगवान की पूजा शुरू करते हैं। हाथ जोड़कर पहले व्रत का संकल्प लेते हैं। उसके बाद गणेश जी को जल का छींटा देते हैं। फिर अक्षत, दुर्वा, घास, लड्डू, पान आदि चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद गणेश जी के मंत्र ओम गं गणपते नमः का जाप करें। घी का दिया एवं धूप जलाएं। गणेश जी की आरती करें। उन्हें प्रसाद अर्पित करें और लड्डुओं का भोग भी लगाएं। शाम को चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देना आवश्यक माना जाता है। इससे व्रत की पूर्णता होती है। इस व्रत में ब्राह्मण या गरीब को दान देने से भी पुण्य मिलता है। कैसे करें गणेश जी से प्रार्थना? गणेश जी की पूजा के अंत में 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इसमें से 5 गणपति जी के सम्मुख भेंट करें व बाकी ब्राह्मणों व भक्तों को बांट दें। साथ में ब्राह्मणों को व भक्तों को दक्षिणा भी दें। रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर नमस्कार करें और कहें, हे देव, सब संकटों का हमारे हरण करना और मेरे अर्घ को स्वीकार करना। फिर प्रार्थना करें कि आप फल और दक्षिणा सहित 5 लड्डुओं को मेरी आपत्तियों को दूर करने के लिए स्वीकार करें। प्रतिमा, दक्षिणा ब्राह्मण को समर्पित करें। फिर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। किसी नगर में कथा। संकट चतुर्थी की कथा। किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आग लगाया तो आग नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, जाने क्या कारण है कि आग नहीं पक रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर पूछा तो राज पंडित ने कहा, हर बार आग लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आग पक जाएगा। राजा के आदेश से बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बलि होती थी वे अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए बेच देता था। कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था, वह उनके जीवन का सहारा भी था। बुढ़िया दुखी होकर सोचने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है, अब क्या होगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने अपने बेटे को संकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, तो भगवान का नाम लेकर आव में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बुढ़िया के बेटे को आव में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आव पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आव पक गया। सुबह जब कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आव भी पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से अन्य बालकों में भी खुशी आ गई और वे भी एक प्रकार से जी उठे। ये देख नगरवासियों में संकट माता की महिमा स्वीकार की, उन्हें प्रणाम किया। तब से आज तक संकट माता के व्रत की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। संकट चतुर्थी का महात्म्य। सतयुग में नल नाम का एक राजा था, जिसकी दमयंती नाम की एक रूपवती गुणवती पत्नी थी। जब राजा नल पर संकट आया और उनका घर भी आग में नष्ट हो गया, अपना सब कुछ गंवाने के बाद अंत में राजा को पत्नी के साथ जगह जगह भटकना पड़ा।
इतना ही नहीं, इन सब परेशानियों में राजा अपनी पत्नी व पुत्र से भी बिछुड़ गया। इस तरह कष्ट उठाते उठाते रानी दमयंती शरभंग ऋषि की कुटिया में पहुंची और अपनी दुख भरी बातें बताई। इस पर ऋषि ने उन्हें चतुर्थी व्रत का माहात्म्य और विधि विधान समझाया। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से पति के सभी कष्ट दूर होते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन खुशी व समृद्धि के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।